हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का स्वागत है। दोस्तों, आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कोई भी गर्भवती महिला हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और जो है उसको कैसे 5,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लॉगिन हो जाइए, अर्थात किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लॉगिन आईडी से। तो मैं लॉगिन हो जाता हूं। दोस्तों, मैंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की वेबसाइट पर लॉगिन हो गया और ये इसका डैशबोर्ड है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर से लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से हिंदी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, मैंने हिंदी कर लिया दोस्तों। हिंदी करने के बाद यहाँ पर मुझे 3 लाइन पे जाना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर जाने के बाद डाटा टाइप में जाऊँगा और यहाँ पर से मैं लूँगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैं इसे टच कर दूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है लॉगिन करेंगे और फॉर्म ऐसे ही फिलअप किया जाएगा। तो मैंने देखिए ये दोस्तों सारा पेज आपका इंग्लिश से हिंदी से खुल रहा है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर व्यक्तिगत प्रोफाइल देखना होगा। क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू का कर्मचारी है? आप यदि इनमें से कर्मचारी है तो हाँ करेंगे। यदि आप हाँ कर देंगे तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, वो इन राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी या पीएसयू का कर्मचारी के लिए नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये नहीं ही रहेगा। अब उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा, आवेदन के लिए पहला बच्चा या दूसरा बच्चा इसमें लिखा है बालिका हो, अर्थात पहला बच्चा आपका लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, दूसरा बच्चा केवल लड़की होना चाहिए। अब आपको बता दूं मैं ये काउंट कैसे करते हैं, अर्थात जब आपकी एलएमपी डेट है, एलएमपी डेट से अगर मान लेते गर्भवती का हम कर रहे हैं तो उसका 3 महीने में जो 3 महीना होता है उसका टीका एक लगा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बच्चे का जब भी हम अप्लाई करेंगे तो बच्चा जन्म से 10 महीने से अंदर होना चाहिए। कितना हो चाहिए? 10 माह से, जन्म से। अगर बच्चे ने जन्म ले लिया 10 महीने के अंदर हो, अर्थात ये जो है कुल मिला के 570 दिन के विथिन यानी अंदर ही होना चाहिए। अगर बच्चा हमारा जन्म हो गया 10 महीना वो जोड़ लेंगे हम, अगर 10 महीना हम जोड़ते हैं उसका तो ये कितना हो गया? 300। इधर जब से वो गर्भवती हुई है अर्थात 270 दिन में प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, 270 दिन का होता है। ऐसे हम दोनों को जोड़ लेंगे अगर तो देखिए 570 दिन, 570 दिन से ऊपर बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एलएमपी डेट से लेकर, ध्यान रखिएगा, एलएमपी डेट से लेकर बच्चे के जन्म के 10 महीने बाद तक 570 दिन पूरे होना चाहिए, तभी हम जो है इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे एक भी दिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो है बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करना हो। गर्भवती रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं तो इसमें हम पहला बच्चा लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पहला बच्चा डाल दिया, थोड़ा मैं नीचे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या देगा। पहला बच्चा जैसे डाला तो इसमें देखिए क्या बच्चा पैदा हुआ है, टिक नहीं लगा है, अर्थात तो इसमें हम नहीं लग जाएगा। अभी थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, मैं इसे क्या करता हूँ, दूसरा बच्चा टिक कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ दूसरा पे कर देता हूँ, पहला बच्चा कर देता हूँ, पहला बच्चे में ही रहने दो। इसके बाद यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ। देखिएगा अब यहाँ पर जहाँ मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पर क्या है, देखिए क्या बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, अपने आप आ गया। अगर मैं कह दूँ कि पहला बच्चा मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ संख्या, अब वहाँ पर क्या टिक लग जाएगा कि यहाँ पर जो है बच्चा पैदा हुआ है। ये देखिए बच्चा पैदा हुआ है। हाँ, अब इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ तो ये गर्भवती के लिए होगा, गर्भवती महिला के लिए। यदि अगर मैं 1 डाल दूँ तो इसका मतलब होगा कि जो है ये जो है बच्चा पैदा हो चुका है। तो मैं गर्भवती के लिए कर रहा हूँ इसलिए 0 डाल रहा हूँ। ठीक है,
अब उसके बाद क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो आप ये ऑलरेडी पहले से हाँ लगा है, क्योंकि ये जो है ये बैंक से सीडिंग होना चाहिए। आधार कार्ड में डीबीटी मोड पे पैसा जाएगा। ये कैसे जाएगा? डीबीटी मोड से पैसा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक में लगा रहेगा वहां पर पैसा ऑलरेडी पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टिक लगाना होगा। फिर ये आपका आधार कार्ड के अनुसार बेनिफिशियरी का अर्थात गर्भवती महिला का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर आधार संख्या लिखेंगे। आधार संख्या लिखने के बाद वैलिडेट करता है। वैलिडेट ये करेगा कि क्या नाम और आधार कार्ड नंबर जो डाले हैं दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं है तो उसमें लिख जाएगा आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर मैच कर गया तो ऑथेंटिकेटेड लिख जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार डालेंगे। जैसे जन्मतिथि डालेंगे यहाँ पर अपने आप जो है उम्र आ जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी में देखिए यहाँ पर है अदर, SC ST जो भी है वो डालेंगे। ठीक है। अगर SC ST तो दिया ही है, अगर OBC जर्नल है तो आप अदर कर दीजिए। ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका दिखाई देगा क्योंकि ये सिटीजन लॉगिन से मैंने लॉगिन किया हुआ है दोस्तों। अब उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो किससे बिलोंग करता है, तो आपका सेल्फ, हस्बैंड, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या फिर अदर। तो आप इसमें चाहे जो आपकी मर्जी हो वो आप डाल सकते हैं। फिर पात्रता मापदंड, ये इसको देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर 6-7 प्रकार के ID दी गई है। पहला, वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनम, यानी कि जिसका जो औरत है कि उसके फैमिली की पूरी इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। अर्थात आप इनकम टैक्स यानी कि आप आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड हो तो भी आप लगा सकते हैं। इनमें से एक लगाने हैं जो मैं बता रहा हूँ। वुमेन फार्मर हु आर बेनिफिशरीज अंडर किसान सम्मान निधि योजना का वो लाभ ले रहा तो उसका कार्ड आप लगा सकते हैं। वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड हो तो वो भी लगा सकते हैं। वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत, अब इसमें आयुष्मान कार्ड यदि आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। वुमेन होल्ड BPL राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। वुमेन हु आर पार्टियली 40% ऑफ फुल्ली डिसेबल्ड, यदि विकलांग है महिला तब भी आप जो है एक उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ST या SC यदि है तो इसकी जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। फिर उसके बाद यदि आशा, एनम या फिर सहायिका कोई प्रेग्नेंट या धात्री महिला है तब भी आप उनका कर सकते हैं। फिर लिखा है वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो राशन कार्ड ले रहा है वो 2013 का ले रहा है। 2013 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2013 के बाद का होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना अनिवार्य है। फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ लगाएंगे तो उसकी पहचान संख्या डालेंगे। जैसे आधार कार्ड नंबर अगर हम डाल दें तो यहाँ पर सेलेक्ट करें और आधार कार्ड का पूरा डिटेल हमें 12 अंक का नंबर डालना होगा। उसी प्रकार से जो भी ID इसमें से डालेंगे आप वहाँ पर डालना होगा। फिर उसे क्या करेंगे दोस्तों, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है। जो आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, जो आप यहाँ पर से ID सेलेक्ट करेंगे उसका पहचान संख्या डालेंगे और फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर MCTS या RCH ID या फिर MCP कार्ड पंजीकरण संख्या, आपको इन तीनों में से जिसका भी आपके पास कार्ड हो, MCP कार्ड टीकाकरण कार्ड हो तो उसका नंबर यहाँ पर 11 या 12 अंक का होता है वो डालना होता है। फिर उसके बाद MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, तो MCP कार्ड जो टीकाकरण कार्ड होगा उस पर पंजीकरण की तिथि भी लिखी रहती है। अंतिम माहवारी LMP डेट आपको लिखना होगा। फिर देखिए प्रसव पूर्व जांच, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले जो जांच कराई गई थी वो टीका, उसकी तारीख को यहाँ पर डालना होगा। कौन सा टीका आपका लगा हुआ है कितने महीने में। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको मैंने बता दिया है। यदि गर्भवती महिला का करेंगे तो आपका बच्चा पैदा नहीं है। अगर हम किसी बच्चे का करेंगे तो यहाँ पर हाँ पे टिक लग जाएगा अपने आप। फिर यहाँ पर बच्चे का वास्तविक जन्म तिथि डालेंगे। यहाँ पर बच्चे, फिर उसके बाद जो भी आधार कार्ड में पता है, क्षेत्र, ग्रामीण, शहरी, वो आपको डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा पता डालेंगे, एड्रेस।
फिर ये राज जौनपुर जो भी है दोस्तों, ये तो आपको, ये मैं सिटीजन लॉगिन से कर रहा हूँ दोस्तों। किससे कर रहा हूँ? सिटीजन लॉगिन से कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर और डाटा नहीं मांगा गया है। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपना लॉगिन करके सेम ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पिन कोड डालना होगा, पिन कोड डालना अनिवार्य है। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इसमें जिसमें स्टार बने हुए हैं ये रेड कलर से, लाल से, इनको भरना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फील्ड में मैंने जब क्या हुआ है सिटीजन लॉगिन से, तो ये आपका यहीं का बताएगा। सिटीजन लॉगिन में आपको एड्रेस वड्रेस अपने आप फिल कर पहले ही कर दिया जाता है, इसलिए पहले से ही दिखा रहा है। सिटीजन लॉगिन इसे कर सकते हैं। हाँ, अगर सिटीजन लॉगिन करते हैं, जो आप पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद या फील्ड कार्यकर्ता चुनेंगे, यहाँ पर इन्हीं के यहाँ से इस एड्रेस से एलएस जो होगी, अर्थात कहने का मतलब सुपरवाइजर जो होगी, उनकी आईडी पे ये पहुंच जाएगा यदि आप जो है यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम कर देंगे तो आपको सबमिट करने के बाद इसमें प्रीव्यू आएगा दोस्तों। क्या आएगा? प्रीव्यू आप देख लेंगे, फिर उसके बाद संशोधन करना है तो कर सकते हैं, फिर उसका सबमिट कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अर्थात जिस भी महिला का हम करेंगे उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लिख लेना है, या फिर मोबाइल नंबर आपको जानते रहना, ताकि हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ट्रैक कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। यदि हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरीके से हम करने के बाद जैसे ही ऑफिस से आपका अर्थात कार्यालय से अप्रूव हो जाएगा, सुपरवाइजर करेंगे, सुपरवाइजर के बाद CDPO अर्थात SNO, फिर उसके बाद DPO, DPO का मतलब हुआ DNO, ये सब आपको अप्रूव करते जाएंगे। फिर ये पहुंच जाएगा लखनऊ। लखनऊ के बाद से वहां से 30 से 35 दिन या 45 दिन में आपका पैसा, पहली किस्त जो आपकी 2000 रुपये की है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी DBT मोड से। तो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।